जिस भेष में जिस परिवेश में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस शान से जिस नाम से जिस जाने में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस प्यारे से जिस ख्वारे से जिस संसार में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस ध्यान से जिस सम्मान से जिस जहान में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। है समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। चरम तीर्थंकर शरवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन अभिवंदन। सुन रहे आप लोग 3 डेट से लेशाओं के बारे में। समझो लेशाओं को, दूर करो समस्याओं को। अगर आप अपनी समस्याएं दूर करना चाहते हैं तो अपनी लेशाओं को समझना जरूरी है। लेशा क्या है? आपकी अपनी प्रवृत्ति, आपकी अपनी मानसिकता। आपकी जो मानसिकता है, आपकी जो प्रवृत्ति है, आपकी जो सोच है, वो आपकी लेशा है। आपने आज तक सुना होगा कि कलर कितने होते हैं? कितने कलर होते हैं? 7 रंग होते हैं। ठीक है, 7 रंग होते हैं। किसी भी महापुरुष ने इंसान के विचारों को कलर से कनेक्ट नहीं किया। समझ रहे मेरी बात को? तो उसमें देखिए, आपको बताना चाहूँगा, जितने भी महापुरुषों के बारे में आप लोग सुनते हैं, नाम सुनते हैं, किसी भी महापुरुष ने ओवरऑल ये नहीं फरमाया कि इंसान के विचार भी कलरफुल होते हैं, है ना। अब आप क्या कहेंगे? अंदर विचार हैं, कैसे कलर के हैं?
अंदर यानी कि मांस है और ब्लड है, बस ऐसे विचार होंगे, है ना। लेकिन मेरे महावीर ये कहते हैं कि रंग 7 हैं, लेकिन विचारों के जो रंग हैं वो कितने? 6। कितने रंग हैं? 6 रंग हैं। विचारों के भी रंग होते हैं। आपने आज तक इन आँखों से दिखाई देने वाले रंग वो देखे हैं, लेकिन मेरे महावीर ने विचारों के भी रंग दिखा दिए। वारे वर्धमान, महावीर बनने के बाद में ज्ञान हो तो ऐसा हो, महावीर के ज्ञान जैसा दूसरा ज्ञान हो ही नहीं सकता। जिन्होंने हमारे विचारों को भी कलरफुल बना दिया कि तुम्हारे विचार सिंपल नहीं, वाइट नहीं, ये विचार कलरफुल हैं। और मेरे परमात्मा ने, मेरे महावीर ने फरमाया, जैसे गिरगिट रंग बदलता है, गिरगिट को रंग बदलने में लगभग 4-5 मिनट लग जाते हैं। हरे रंग की वनस्पति है तो वो अपने आप को हरा कर लेता है। पीले रंग की, लाल रंग की जैसी वनस्पति होती है, जैसा पेड़ होता है, जैसी जगह होती है या मिट्टी, वो मिट्टी जैसा बन जाता है, लेकिन उसको रंग बदलने में टाइम लगता है। लेकिन इंसान अपना रंग बहुत जल्दी बदलता है। क्या कहा? इंसान अपना रंग सेकंड के हिसाब से बदलता है। लेकिन यह फरमाया कि बाहर के रंग गिरगिट को बदलते हुए देख सकते हो, लेकिन इंसान को बदलते हुए नहीं देख सकते। समझ रहे हैं? इंसान को बदलते भी नहीं देख सकते। और जो इंसान जल्दी से नहीं बदलता, वो जल्दी से रिश्ता भी चेंज नहीं करता। मैंने रोज एक बात कही थी, जो जुड़ने में जितना टाइम लेता है वो जल्दी से रिश्ते को चेंज नहीं करता, और जो जितनी जल्दी रिश्ते को में ढल जाता है वो उतनी जल्दी रिश्ते को चेंज भी कर देता है। समझ रहे? भगवान महावीर यही हमें फरमा रहे हैं कि आपके विचार 6 प्रकार के विचार, 6 प्रकार के कलर विचार ऐसे हैं जो 6 कलर से रिलेटेड हैं। और उसमें फरमाया, हमारी प्रवृत्तियां, हमारी मानसिकताएं, हमारे कषाय, विकार, वासनाएं, उनके ऊपर डिपेंड करते हैं हमारे विचारों के कलर, कि किस व्यक्ति के विचार कैसे हैं। अब आपने ये देखना है, वैसे आप इससे संबंधित 3 दिनों से सुन भी रहे हैं, बहुत सारी बातें आप लोगों ने सुनी हैं। 4 वर्ड्स आप कई बार बोलते हैं, अंतरंग, अंतरात्मा, ठीक है। अंतरंग के विचार, अब विचार करिए कि अंतरंग, उसके बाद है रंग मतलब कलर, फिर है तरंग, और फिर है ढंग। समझ रहे हैं? ढंग, काम करने का ढंग, ठीक है। तरंग, तरंगे निकलती हैं। जैसे माता पिता या गुरु जब किसी को आशीर्वाद देते हैं ना, आशीर्वाद देते हैं, तो उसके हाथ में से तरंगे निकलती हैं, रेंज निकलती है। समझ रहे? तो रेंज निकलती है और तरंग, और फिर एक शब्द है रंग मतलब कलर, और उससे पहले एक शब्द है अंतरंग। समझ रहे? अब अंतरंग जो है, अंतरंग एक ऐसा शब्द है, इसमें अंतरंग, इसमें तरंग भी आ गया, अंतरंग, इसमें रंग भी आ गया, है ना।
एक ही शब्द में तरंग भी है, रंग भी है और अंतरंग भी है, और जब उनका मेल होता है तो उनका ढंग भी है। समझ रहे? उनका ढंग भी है। तो यहाँ पे परमात्मा ने फरमाया है कि आपके अंदर जो सोच है वो तरंगों से रिलेटेड है। जैसे टावर से आपको रेंज मिल रही है, किसकी? फोन की जो रेंज है वो आपको टावर से मिल रही है। उसी प्रकार से कहें, ये जो रेंज है, ये रेंज हम बाहर भी छोड़ते हैं। समझ रहे? जैसे टावर कहीं लगा हुआ है और आप फोन लेके बैठे हुए हैं, आपको रेंज आती हुई दिखाई तो नहीं दे रही ना? इसी तरह से महापुरुषों के आशीर्वाद या संतों या हमारे माता पिता या हमारे बुजुर्ग, उनके हाथ में से यहाँ से जो तरंग निकलती है, वो तरंग जिसके ऊपर छोड़ी जाती है उसके अंदर वो समा जाती है, लेकिन वो निकलती हुई तरंग किसी को दिखाई नहीं देती। ये भी हो सकता है कि गुरु नाराज हो जाए और फिर भी आशीर्वाद दे। यह भी हो सकता है कि माता पिता नाराज हों और वो आशीर्वाद दे। उसके आशीर्वाद देने में अच्छा भी हो सकता है और उसके आशीर्वाद देने में बुरा भी हो सकता है, क्योंकि उसकी अंतरंग का खेल है, उसकी रेंज की पावर है कि वो रेंज पावर नेगेटिव वो दे रहे हैं या वो रेंज पावर पॉजिटिव छोड़ रहे हैं। समझ रहे हैं? ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत गूढ़ मैटर है। तो इसमें कई बार हमारे जो बुजुर्ग, हमारे जो चाहने वाले हैं, वो हमें दिखाते हैं कि हम आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन उसमें भी हो सकता है कि वो हमारा बुरा कर रहे हैं। समझ रहे हैं? आज तक आपने क्या सुना था कि कोई आशीर्वाद देता है तो अच्छा ही होगा? समझ रहे? आशीर्वाद देता है तो अच्छा ही होगा, ऐसा नहीं है, भूल जाइए। भगवान महावीर ने कहा कि आशीर्वाद दिया है, आशीर्वाद तो विश्वामित्र ने भी दिया था जाते समय। किसको आशीर्वाद दिया था? विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र को, तारा रानी को, रोहित को आशीर्वाद दिया था, लेकिन अच्छाई तो नहीं थी उस आशीर्वाद में, भलाई तो नहीं थी, प्यार तो नहीं था, मोहब्बत तो नहीं थी, अपनापन तो नहीं था, केयरिंग नेचर तो नहीं था, है ना? कुछ भी तो नहीं था। अब महावीर की वाणी आपको सत्य महसूस हुई? नहीं तो अगर एग्जाम्पल ना कैच करते, है ना, एग्जाम्पल कैच नहीं करते तो क्या फील करते कि भगवान महावीर की वाणी मिथ्या है, आशीर्वाद में तो बुराई हो ही नहीं सकती। लेकिन मेरे परमात्मा ने गजब गजब का ज्ञान दिया है। और देखिए, विचार करिए, हम थोड़ी सी प्रशंसा में फूल जाते हैं, हम थोड़ी सी प्रशंसा में खुश हो जाते हैं, और हम जरा सी नाराजगी दिखाएं तो सामने वाला भी नाराज हो जाता है ना? याद रखें, अगर आप दिल से टच वुड आप स्नेह करते हैं तो जरा से अगर आपके नहीं बोलने से सामने वाले व्यक्ति को नाराज नहीं होना चाहिए। आपको अगर आपने पार्टनर पर, अपने फ्रेंड पर, दोस्त पर, भाई पर, बहन पर अगर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कि नहीं वो मुझसे दूर जा ही नहीं सकता, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं तो आपको बार बार कसम खिलवानी पड़ेगी। हर बार, हर रोज आपको प्रॉमिस लेना पड़ता है। किस लिए? कि आपका मेरे से स्नेह नहीं है। स्नेह है तो प्रॉमिस करो, स्नेह है तो कसम खाओ। समझे नहीं? तो इसमें कहा बहुत ज्यादा क्रोध करना प्रचंड है, ऐसे व्यक्ति किसी के वश में नहीं होते। गौर फरमाइएगा बात पर। जो बहुत ज़्यादा क्रोधी व्यक्ति होते हैं,
बहुत ज़्यादा लड़ने वाले, शूट करने वाले व्यक्ति होते हैं, वो कभी किसी के वश में, किसी के कंट्रोल में नहीं होते। किसी के कंट्रोल में होने का मतलब यहाँ पर जो सेंस क्या है, किसी से प्यार नहीं करते। वश में होने का मतलब किसी से मोहब्बत नहीं करते। और ऐसे वे जो व्यक्ति हैं, पहले नंबर के आपने सुना था कौन सी लेस्या? क्रिश्चियन लेस्या। यानी कि सारी की सारी जितनी भी ब्लैक चीज़ें क्रिश्चियन लेस्या में आ जाती हैं। तो ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो अपने विचारों से इतने ज़्यादा हार्ड होते हैं, इतने हार्ड होते हैं। देखिए, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। जेंट्स मीनिंग, लेडीज मीनिंग, इसको सेंस में बताना आपने, इसकी सेंस देनी है। जेंट्स मीनिंग सेंस बताइए, लेडीज मीनिंग सेंस बताइए। मेरे सवाल है ना बहुत छोटे होते हैं, उलझे हुए होते हैं। जेंट्स मीनिंग, इसकी जो सेंस है हार्ड नेचर, समझ रहे। लेडीज मीनिंग सेंस अपोजिट, अब तो बोल दो, सॉफ्ट नेचर। अब इसको आगे लेके चलता हूँ। भगवान महावीर ने फरमाया कि नारी मरने के बाद में कभी 7वीं नरक में नहीं जाती। नरक कितनी होती है? 7। नारी मरने के बाद में वो पाप करती है, कुछ भी करती है, वो मर के 7वीं नरक में नहीं जाती। लेकिन आदमी मरने के बाद में 7वीं नरक में भी चला जाता है। और 7वीं नरक में इतना दुख होता है कि लिख करके बताया नहीं जा सकता। 6ठी नरक और 7वीं नरक में अगर कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा फर्क है। क्या? बहुत ज़्यादा फर्क है, बहुत ज़्यादा फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। तो आदमी मरने के बाद में 7वीं नरक में चला जाता है पाप करने के बाद में। नारी कभी मरने के बाद 7वीं नरक में नहीं जाती। इसलिए हमने एक सेंस निकाली है। लेडीज मीनिंग सेंस क्या? सॉफ्ट नेचर, और जेंट्स मीनिंग हार्ड नेचर। समझ रहे? अब इसको दूसरी, इससे अपोजिट लैंग्वेज में समझिए। इससे अपोजिट लैंग्वेज क्या है कि एग्जाम्पल, जेंट्स सॉफ्ट नेचर के हो जाए और लेडीज हार्ड नेचर की हो जाए तो क्या होगा? और ऐसा हो जाता है, हो जाता है। बात बहुत छोटी है लेकिन बहुत बेस्ट है, गुड है कि लेडीज अगर हार्ड नेचर की हो जाए और जेंट्स अगर सॉफ्ट नेचर का हो जाए तो क्या? सॉफ्ट नेचर का अगर जेंट्स हो गया तो अपनी वाइफ के सामने भी हाथ जोड़ के रहेगा, बर्तन भी मांज लेगा, सारे काम कर लेगा, है ना। किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। और लेडीज हार्ड नेचर की है, याद रखना, अगर लेडीज हार्ड नेचर की हो गई तो वो नेचर उसको हजम नहीं हो पाएगा। जेंट्स का तो हजम हो जाएगा क्योंकि उसकी मानसिकताएं, प्रवृत्तियां सब कुछ ऐसी, पैदाइशी सब कुछ ऐसा है। समझ रहे? हार्ड नेचर नारी को कभी हजम नहीं होता और नारी का हार्ड नेचर कभी समाज बर्दाश्त नहीं करता। नारी का हार्ड नेचर ना तो बच्चे बर्दाश्त करेंगे, ना हस्बैंड बर्दाश्त करेगा, समझ रहे? ना परिवार बर्दाश्त करेगा, ना समाज बर्दाश्त करेगी और ना देश बर्दाश्त करेगा, है ना। इसलिए ये कहा जाता है कि नारी तो सॉफ्ट नेचर में ही अच्छी लगती है और जेंट्स हार्ड नेचर होता है क्योंकि उसके पल्ले में बिजनेस करना, सारी चीज़ें क्या है ना, बंधी हुई होती हैं। कुछ मानसिकताएं ऐसी होती हैं, कुछ उसकी थ्योरी ऐसी होती हैं, कुछ उसके माइंड के थॉट्स कुछ ऐसे होते हैं पैदाइशी, उसको पीछे से ऐसे थॉट्स मिले हुए होते हैं कि उन थॉट्स के आधार पर उसकी सोच डिफरेंट हो जाती है।
इसलिए मेरे परमात्मा ने एक बात कही कि दुश्मन की पिटाई हो रही हो तो नारी को दया आ सकती है, लेकिन दुश्मन की पिटाई होने में पुरुष को उसके अंदर करुणा नहीं आएगी, उसके अंदर दया नहीं आएगी। जिस समय महाभारत में जब दुर्योधन ने अश्वत्थामा को कहा था कि 5 पांडवों के सिर लेके आने हैं और वो द्रौपदी के 5 बेटों के सिर काट के ले जाता है, तो उसमें यानी कि जब भीम दुर्योधन को पकड़ते हैं, अर्जुन पकड़ते हैं, उनको लाया जाता है, उसमें वो कहती है इतने दिन से मैं रो रही थी, तो अगर इसको मार दिया तो गुरु माँ कैसे रोएगी? कौन? गुरु माँ कैसे रोएगी? और उसमें वो छुड़वा देती हैं। भीम को, अर्जुन को, युधिष्ठिर को इतना गुस्सा आता द्रौपदी के ऊपर, इतने दिन तक धक्के खा करके जिसको पकड़ के ले गए और आते ही छुड़वा दिया। कहा कि मैं रो रही थी, मैंने महसूस किया कि जैसे मैं रो रही हूँ ऐसे ही मेरी गुरु माँ भी रोएगी। मतलब द्रोणाचार्य की जो पत्नी, कहा कि वो हमारी गुरु माँ है, वो भी रोएंगी। तो द्रौपदी ने छुड़वा दिया। तो कहा जाता है कि नारी जो है कृष्ण लेशा, नील लेशा, कापोत लेशा, यानी कि मानसिकताएं उनसे जल्दी निकलती है, लेकिन नारी ईर्ष्या में से जल्दी से नहीं निकल सकती। पुरुष ईर्ष्या में से निकल जाएगा, लेकिन नारी ईर्ष्या के बहुत ईर्ष्या करती है। कैसे करती है? एग्जाम्पल एक्सेप्ट करें। एक बहन दुकानदार से कहती है भाई साहब मुझे ऐसी साड़ी दो, ऐसी साड़ी दो। कैसी साड़ी? कहा कि ऐसी साड़ी दो कि मैं पहन के निकलूं तो पड़ोसन जल भून करके राख हो जाए। क्या हो जाए? राख हो जाए। तो दुकानदार ने कहा कि बहन वो साड़ी मेरे पास थी, लेकिन मैंने आपकी पड़ोसन को ही दे दी, अब अपना ध्यान रखियो। समझ रहे? तो कहने का मतलब ये है, ये शास्त्र कहते हैं कि नारी ईर्ष्या को नहीं छोड़ सकती। मरते हुए इंसान या मरते हुए दुश्मन के ऊपर दया तो कर सकती है, लेकिन ईर्ष्या को उसके लिए छोड़ना मुश्किल है। जिद को छोड़ना मुश्किल है। ईर्ष्या और जिद नारी के लिए छोड़ने मुश्किल है। तो यहां पर कहा बहुत ज़्यादा क्रोध, प्रचंड क्रोध जब ऐसा होता है, ऐसे व्यक्ति किसी की सुनते नहीं, मानते नहीं, बस में होते नहीं। नंबर 2, प्रचंड है, बैर बांध लेता है। ये दूसरी लेशा से संबंधित है, नील लेशा। प्रचंड है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, मारने वाला गुस्सा है। ठीक है, इतना गुस्सा है कि इसको बस अभी जान से मार दूं, अभी ख़त्म कर दूं, इतना गुस्सा आता है। लेकिन समझाने पर, बड़े बुजुर्गों के समझाने पर वो मान तो जाता है, उसको वो सूट तो नहीं करता, जान से मारता तो नहीं, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए बैर बांध लेता है। क्या समझ रहे हैं? हमेशा हमेशा के लिए बैर बांध लेता है। वो इतना बैर बांध लेता है कि हमेशा के लिए ये विचार करता है कि इसको माफ तो करना ही नहीं। ऐसे व्यक्ति आ जाते हैं नील लेशा में, जो मारने की बात तो छोड़ देते हैं, लेकिन बैर बांध के रखते हैं। नंबर 3, प्रचंड है पर समझाने से मान जाता है। नंबर 3 बात कही कि प्रचंड है। क्या प्रचंड क्या है? गुस्सा, क्रोध, आवेश, वासनाएं, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे हैं। लेकिन समझाने के बाद में वो व्यक्ति मान जाता है और उसे कहा जाता है कि भाई अब इसके साथ बैर विरोध नहीं करना, तो वो व्यक्ति क्या करता है? छोड़ना। ठीक है, मैंने इस बैर विरोध छोड़ दिया, लेकिन आज के बाद इसका वास्ता मेरे से नहीं और मेरा वास्ता इससे नहीं। मैं वास्ता तो नहीं रखूँगा, लेकिन मैं इससे बैर भी नहीं करूँगा, गुस्सा भी नहीं करूँगा, कोई मारना पीटना वो भी नहीं करूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा इसके साथ। ठीक है, लेकिन मैं आज से क्या करता हूँ? आज से इससे हमेशा के लिए अलग हो जाता हूँ।
तो ये तीसरी लेशा यानी कि कापोत लेशा, तो इसके बारे में कहा प्रचंड है लेकिन समझाने पे मान जाता है। आगे बात कही प्रचंड है, क्रोध आता है, लेकिन क्रोध आने के बाद में उस व्यक्ति को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही प्रायश्चित करता है, पश्चाताप करता है कि मुझे इतना गुस्सा करना नहीं चाहिए था, मैंने गलती करी, इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था, आखिर क्यों, किस लिए कि मैंने इतना गुस्सा। तो उसमें व्यक्ति विचार करता है, दूसरे की समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, उससे पहले वो खुद ही प्रायश्चित कर लेता है, इतना गुस्सा वैसे अच्छा तो होता नहीं, और मैंने गुस्सा किया है तो ये मेरी गलती है। वो उस व्यक्ति के पास जाता नहीं है। हाँ जी, समझ रहे हो? मतलब मन के अंदर ये विचार है कि मैंने ये गुस्सा करके गलती कर दी, लेकिन उस व्यक्ति के पास जाके माफ़ी नहीं मांगेगा, वो अंदर दिल से हाथ जोड़ेगा, भगवान को याद करेगा, भगवान मेरे से गलती होगी, मुझे माफ़ करो, ठीक है। इस तरह से तो विचार करता रहेगा, लेकिन उस भाई के पास नहीं जाएगा जिसके ऊपर गुस्सा किया था, उसके पास नहीं जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति अच्छे होते हैं। पहले 3 व्यक्ति के बारे में सुना, वो अच्छे नहीं होते। तो ये व्यक्ति अच्छे तो होते हैं, लेकिन जिसके ऊपर गुस्सा किया है उससे के पास जाकर के वो माफ़ी नहीं मांगते हैं, भगवान से माफ़ी मांगते हैं, अपने धर्म से माफ़ी मांगते हैं, अपनी माता से माफ़ी मांगते हैं कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन उस व्यक्ति से माफ़ी नहीं मांगेंगे जिसके ऊपर गुस्सा किया है। समझ रहे? ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? तेजोलेशा कहेंगे। मतलब वो व्यक्ति तेजोलेशा का व्यक्ति है, उस व्यक्ति से बुरा नहीं हो सकता, उसने वैर विरोध भी खत्म कर दिया, उसने अंतर आत्मा से माफ़ी भी मांग ली, लेकिन वो अंतर खाते माफ़ी मांगी है, उसके पास जाकर के माफ़ी नहीं मांगी है। अब बात आती है कि क्रोध आता है, क्रोध तो बहुत आता है, और क्रोध कर लिया। मान लो हस्बैंड ने वाइफ के ऊपर गुस्सा कर लिया, वाइफ ने हस्बैंड पे कर लिया, आपने अपने दोस्त फ्रेंड के ऊपर गुस्सा कर लिया, किसी ने किसी के ऊपर भी गुस्सा कर लिया, ठीक है। गुस्सा करने के बाद में उसके पास जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, अगर वो बड़ा है तो पैर छू के माफ़ी मांगते हैं। समझ रहे? अगर बड़ा है तो आपको पैर छू के माफ़ी मांगनी चाहिए, अगर वो छोटा है तो उसके सिर पे हाथ रख करके माफ़ी मांगनी चाहिए। बेटा मुझे माफ़ करें, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, मेरा आपसे प्यार है, देखो मेरे से गलती होगी, मैंने आपको डांट दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। समझ रहे? फिर उस व्यक्ति से यानी कि माफ़ी मांगे थे, देखो मेरे से गलती हुई है और मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे, है ना। और जो छोटा है उसके ऊपर उसके सिर पे हाथ रखे, उसको आशीर्वाद दें और उससे माफ़ी मांगे। बड़ा है उसके पैर छुए, फिर उससे माफ़ी मांगे। तो यहाँ पर फरमाया है कि क्रोध आने पर जो व्यक्ति माफ़ी मांगता है और आपका बराबर का पार्टनर है, मान लीजिए आपका दोस्त है, पत्नी है, पति है, जो बराबर के रिलेशन है, तो उनसे आप हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगे कि मेरे से गलती हो गई, मैं अपनी गलती की माफ़ी मांगता हूँ। अगर पत्नी वो पति ये कहे कि देखिए कोई बात नहीं, गलती हो गई, फिर भी आप कहें कि देखो गलती तो हो गई, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। समझ रहे? तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, जो क्रोध आने पर अपनी गलती का एहसास भी करते हैं और उस व्यक्ति से जाकर के माफ़ी भी मांगते हैं। ऐसे व्यक्ति आते हैं किस कौन सी लेशा में? पद्म लेशा में। फिर आगे आता है यानी कि छठे प्रकार के व्यक्ति, उनको गुस्सा आता ही नहीं है। छठे प्रकार के व्यक्ति कैसे? उनको गुस्सा ही नहीं आता, उन्हें जैसे मर्जी कहते रहो, उनको गुस्सा ही नहीं आता। वो किसी को यानी कि टोकने का भाव ही नहीं रखते, कुछ कहने का भाव नहीं रखते। अब हमारे माता पिता हैं, हमारे गुरु हैं, वो हमें जैसे एक भगवान महावीर ने एक सूत्र दिया है, अपा सो परमपा, जैसी तुम्हारी आत्मा को सुख हो वैसा करो। अगर साधु साध्वी चातुर्मास करें और वो ये कह दें कि जैसी आपकी आत्मा को सुख हो वैसा करो,
तो तुम्हारी आत्मा को इतना सुख होगा कि आप सामायिक भी ना करो, समझ रहे हो, आप 28 भी ना करो। अगर ये कह दे कि सभी को, मान लीजिए हम जा करके कह दें कि भी जैसे तुम्हें साता हो ना वैसा कर लेना, है ना, तो आप आना भी छोड़ दो। ये कहते कि माता पिता और गुरु जो है कहीं पर इग्नोर भी करते हैं, कहीं पर आपको फोर्स भी करते हैं, लेकिन उनके फोर्स करने में, उनके इग्नोर करने में, उनके टोकने में बुराई नहीं होती, समझ रहे? वो आपको इसलिए टोक रहे हैं, इसलिए आपको बोल रहे हैं कि आप घर से निकले, धर्मस्थान में आए। मम्मी पापा बच्चे को इसलिए टोक रहे हैं कि आप घर से निकले, स्कूल में जाएं, है ना। गुरु कहते हैं कि आप घर से निकले, धर्मस्थान में आए, मतलब आप निकले, मेरे पास आए। और पेरेंट्स कहते हैं कि आप मेरे पास से निकले, स्कूल में जाएं। एक अपने पास से आपको दूर भेज रहे हैं, वो भी अच्छाई के लिए। गुरु दूर से अपने पास बुला रहे हैं, वो भी अच्छाई के लिए, समझ रहे? तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि जिनको गुस्सा आता ही नहीं है, लेकिन आज के समय में अगर ये कह दिया जाए जैसे आपको सुख हो वैसा करो, तो फिर तो कोई कुछ करे ही ना। तो यहाँ पर शास्त्रों में बतलाया है कि आदमी का रंग किसी को दिखाई नहीं देता कि वो रंग बदलता है, लेकिन गिरगिट का रंग सबको दिखाई देता है। तो एक बार क्या होता है, गिरगिट जैसे ही रोड क्रॉस कर रहा था तो उसमें इंसान ने पूछा कि अरे जीव, आपका नाम क्या है? गिरगिट ने मुंह उठा करके देखा, ये सिर्फ क्या है, एक सेंस समझिए। तो गिरगिट ने मुंह उठा करके देखा कि अरे हाँ बोलो, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गिरगिट है। तो उससे बात करी, गिरगिट चल रहा था, और जैसे ही रोड से चलते समय उसका जो कलर है रोड जैसा, फिर मिट्टी जैसा था, पेड़ पे चढ़ने लगा तो उसका कलर ग्रीन कलर का हुआ। तो उसने कहा कि अभी तो आप मिट्टी जैसे थे, अभी आप ग्रीन कलर, हरे रंग के हो गए, अपने आप रंग बदल लेते हो, आप तो बड़े छलकपटी हो। तो गिरगिट ने कहा कि मेरा रंग बदलता है, वो सबको दिखाई देता है। एक बार प्लीज़ अपने से पूछिए, क्या आप रंग बदलते हुए दिखाई देते हो? कम से कम मेरा पता तो चल रहा है लोगों को कि मैं रंग बदल रहा हूँ। आपका पता चलता है कि आप रंग बदलते हो? तो इंसान ने कहा कि मैं तो बदलता ही नहीं। कहा कि कैसे नहीं बदलते? जब आपने मेरे से पूछा कि आप कौन हो, आपने बड़े प्यार से पूछा था। जब यानी कि मैं मिट्टी में गया, फिर आपने पूछा कि आप मिट्टी जैसे हो। जैसे मैं पेड़ पे चढ़ा, उसी समय आपके विचार बदल गए, आप तो छलकपटी हो। मैंने आपके साथ छलकपट क्या किया? मैंने अपना रंग चेंज किया है, आपके साथ छलकपट तो नहीं किया। कहा कि आपने देखो मुझे छलकपटी बता दिया, तो कपटी बताने वाले कौन हैं? आप हैं, जबकि मैंने तो नहीं कहा था पहले आपको कि आप क्या हैं, छलकपटी हैं। तो मुझे ये बताएं कि रंग आपका बदलना गलत है या मेरा रंग बदलना गलत है? तो इंसान को बहुत शर्म आती है। आदमी सोचने लगा कि मेरा रंग बदलना तो बहुत खतरनाक है। तो गिरगिट कहने लगा कि सुनो, अपना रंग मत चेंज करो, बाहर से रंग बदलने में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो मैं अपनी रक्षा के लिए, अपने आप को बचाने के लिए रंग बदलता हूँ। लेकिन आप क्या करते हो? दूसरे को मारने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए, दूसरे को लूटने के लिए, है ना, दूसरे को बेदखल करने के लिए पता नहीं कितने रंग बदलते हो। इसलिए आपके रंग बदलने में बहुत गलत है और मेरे रंग बदलने में मेरे लिए अच्छाई है, क्योंकि मैं तो अपने आप को बचाने के लिए कर रहा हूँ। तो धर्म प्रेमी बंधुओं, सुना आप लोगों ने कि समझो लेस्याओं को, दूर करो समस्याओं को, इसके बारे में सुना। अपने विचार अगर समझेंगे, जो कि हम पल पल बदलते रहते हैं, कभी कैसे हैं कभी कैसे हैं, तो ये फरमाया। और कलरों के बारे में आप लोगों ने सुना, कलरों के बारे में विशेष प्रकार से कल फिर आपके समक्ष सुनाने का भाव रहेगा कि कलर क्या चीज़ है,
वैसे बताया भी था कि कलर क्या चीज़ है, कलर हमें क्या देता है, कलर से क्या प्रॉफिट है, कलर से क्या नुकसान है। आपने तो सिर्फ रेड कलर, पिंक कलर, ब्लू कलर के कपड़े पहनने से मतलब है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि कलर कितना बड़ा नुकसान करता है और कितना बड़ा प्रॉफिट करता है। कल इसके बारे में कुछ और अलग बातें बताने का भाव रहेगा। जिन धर्म के प्यारे लोगों ये सुन लो अमर कहानी, हम भूल गए हैं जिनको जरा याद करो कुर्बानी। जिन धर्म के प्यारे लोगों ये सुन लो अमर कहानी, हम भूल गए जिनको जरा याद करो कुर्बानी। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र एक पल में बना भिखारी, मरघट में बिक गया राजा और बिक गई तारा रानी। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र एक पल में बना भिखारी, मरघट में बिक गया राजा और बिक गई तारा रानी। वे अटल रहे धर्म पे फिर हो गई सब आसानी। सुना था आप लोगों ने, तीनों प्राणी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, उनकी पत्नी तारा और रोहित गंगा का पानी पी करके धर्मशाला में पहुंच जाते हैं और वहाँ के संचालक, वहाँ के प्रबंधक से बात करते हैं। तो उसमें एक पुरानी सी बिल्कुल ऐसी कुटिया वो मांगते हैं, कहा कि और ये कुटिया हमें बता दीजिए, इसका किराया क्या है। संचालक बहुत उन्हें समझाते हैं, लेकिन राजा हरिश्चंद्र उनकी पत्नी नहीं मानते हैं कि देखो, हम ना तो फ्री में रह सकते हैं और ना फ्री में खा सकते हैं। तो उस समय छोटी सी कुटिया लेने के बाद में उसका किराया पूछा और संचालक से ही कुछ बर्तन उन्होंने लिए कि आप हमें थाली, चम्मच, कटोरी इत्यादि के बर्तन भी दे दें और उनका भी जो भी चार्ज है उनका हमें बता दें। तो ले करके अपनी कुटिया में रखते हैं और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारा को कहने लगे, प्रिय, आप यहाँ पर बैठे हैं और बच्चे को भी थोड़ा प्यार करें, क्योंकि हम इतना चल के आए हैं, और इस कुटिया की साफ़ सफाई करें, थोड़ी सी व्यवस्था करें, और तब तक मैं कुछ मजदूरी करके, मेहनत करके कुछ रोटी का जुगाड़ करता हूँ, रोजी रोटी के लिए कुछ प्रयास करता हूँ। इस प्रकार से बोल करके हरिश्चंद्र वहाँ से निकल जाते हैं और तारा उस कुटिया की सफाई करती है। जो बर्तन इत्यादि हैं तो उनकी सफाई करती है और अपने बेटे को नहलाती है, धुलाती है, कपड़े चेंज करती है। यानी कि एक वो छोटा सा 8 साल का बालक, बहुत भूख लग रही है, लेकिन माँ ने कहा कि बेटा, तेरे पिताजी अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, 2-3 घंटे में, 4 घंटे में, और फिर वो लेके आएंगे, अपने घर पे खाना भी बनेगा, हम जी भर के खाना खाएंगे। तो उसमें यानी कि अपने बेटे को नहला कर, धुला करके और साफ़ सफाई करके तारा बैठ जाती है, विचार करने लगती है। क्या विचार करती है कि अगर कोई टीचर होता है तो उसकी पत्नी को भी वैसे संबोधित किया जाता है ना। अगर कोई किसी का पति डॉक्टर होता है तो उसकी पत्नी को भी वैसे संबोधित, मतलब डॉक्टरनी कहा जाता है। अगर कोई राजा होता है तो उसकी पत्नी को रानी कहा जाता है। पति जैसा होता है उसकी पत्नी को वैसा ही कहा जाता है। जब मेरे पति मजदूरी करने गए हैं तो मैं क्या हूँ? मजदूराइन हूँ, मैं मजदूराइन बन चुकी हूँ, इसलिए यहाँ कुटिया में बैठने की ज़रूरत नहीं है। क्या विचार किया? यहाँ पर बैठने की ज़रूरत नहीं है। अपने बेटे को कहा कि बेटा आप बैठो, मैं भी थोड़ा सा काम करके आती हूँ। और तारा विचार करती है कि मुझे भी जाना चाहिए।
जब पति कमा रहे हैं, पति अच्छे हैं बुरे हैं कमा तो रहे हैं, जब वो जैसे हैं आप भी वही हो, तो उसमें उनके मन में क्या विचार आता है कि मैं जो यहाँ पर बड़े बड़े सेठ लोग हैं उनकी कोठियों में जाती हूँ, कुछ साफ़ सफाई करूँगी, झाड़ू पोछा इत्यादि करूँगी, बर्तन कपड़े इत्यादि उनके साफ करूँगी, उस एवज में मुझे वो जो भी देंगे तो कुछ न कुछ खाना सामग्री कुछ न कुछ देंगे तो कुछ न कुछ अच्छा ही रहेगा, ये विचार करके तारा भी क्या घरों में चली जाती है। और देखिए उस समय तारा निकल तो गई, गली में से जा रही है, आवाज़ भी देती है, लेकिन आवाज़ मुंह ऊपर उठा के नहीं, मुंह नीचे करके आवाज़ लगाती है। किसी को कोई भी काम करवाना है, कपड़े दिलवाने हैं, झाड़ू पोछा सफाई करवानी है, कोई भी सेवा का कार्य करवाना है, तो आप मुझे बताएं। यानी कि अपनी आवाज़ में वो गली में से निकल रही है, बोलती जा रही है। दोनों साइड में, गली के दोनों साइड में यानी कि बड़ी बड़ी कोठियां हैं, बड़े बड़े महल बने हुए हैं। ऐसी दर्द भरी आवाज़ उन लोगों ने पहली बार सुनी थी। जब ऊपर से माताएं बहनें यानी कि जब वो देखती हैं, झांक करके देखती हैं नीचे, अरे ये तो पता नहीं, कभी हमने ऐसा देखा नहीं, ये नारी कौन हो सकती है। लगता है कर्मों की मारी हुई है। ठीक है सफाई करना चाहती है, लेकिन लगती तो नहीं ये छोटे परिवार से है, लगती तो नहीं कि छोटे खानदान परिवार की छोटे वंश परंपरा से है, ऐसी लगती तो नहीं। समझे नहीं। ये कहते हैं कि व्यक्ति जिस परिवार से विलोम करता है ना, उसका असर उसके रहने सहने में होता है, उसका असर उसके बोलने में होता है, उसका असर उसके खाने में होता है, उसका असर उसके शौक में होता है। समझ रहे हैं। अब आप किसी व्यक्ति को ये मत पूछो कि आप कैसे हो, अंदर से कैसे हो, बुरा है, उसका शौक देख लो। समझ रहे। अगर आपने उसके शौक को समझ लिया है तो आपको पता चल जाएगा। आपने उसकी बोली को समझ लिया है, आपने उसके रहने सहने उठने बैठने के सलीके को समझ लिया है, आपको पता चल जाएगा ये बंदा कैसे करीम परिवार से है, पैसे वाले परिवार से है या हल्के परिवार से है। हल्के परिवार का जो व्यक्ति होगा ना, लड़का होगा लड़की होगी, उसका बोलने का, बैठने का, उठने का, चलने का, खाने का, पीने का, उसके सारे शौक सारे लाइटली होंगे, लाइट शौक होंगे उसके। और जो ऊंचे परिवार, पैसे वाले परिवार का अगर कोई लेडीज है, लड़की है, लड़का है, कोई भी पैसे वाले परिवार के हैं, जिसके यानी कि माँ बाप में घर में अच्छा पैसा है, समझ रहे। जब ऐसे पति और पत्नी आते हैं ना, अगर पति के पास पैसा नहीं और पत्नी जो है अच्छे मोटे परिवार की है, तो उनके उठने बैठने के सलीके से पता चल जाता है। समझ रहे। अगर जोड़ा है, पति पत्नी का जोड़ा है, उनको ध्यान से देखोगे तो पूछने की ज़रूरत नहीं कि वो कैसे पैसे वाले परिवार से है, हस्बैंड कैसे परिवार से, पूछने की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे। उनके उठने बैठने बात करने के सलीके को देख लो, पता चल जाएगा कि कैसे परिवार से है। समझ रहे। तो उसमें यानी कि ये अच्छे परिवार से है और इस प्रकार से उसे बुलाया जाता है कि आप हमारे घर में भी कार्य करें, क्योंकि उनके मन में ये विचार आता है कि हम इसको काम देंगी और इसको ज़रूरत है, उसके बदले में इसकी व्यवस्थाएं बन जाएंगी। तो वो 10, 12, 15, 20 घरों में सफाई करती है, झाड़ू पोछा करती है, उसके बदले में कोई उसे आटा देता है, कोई चीनी देता है, कोई राशन सामग्री इत्यादि देता है, कोई मसाले इत्यादि देता है, कोई कुछ और देता है खाने पीने की। ऐसी बहुत सारी चीज़ें लेकर के क्या है, तारा एक बहुत सारी गठरी बना करके अपने सिर पे गठरी रख करके जब आती है, बहुत खुशी हो रही है तारा को। ये मलिनता नहीं कि मैं साफ सफाई ये करके आ रही हूँ। समझ रहे। एक रोज़ मैंने आपके एक सामने एक बात कही थी। हाँ जी, प्रवीण जी, फौजी साहब, दर्शन लाल जी, एक बात कही थी मैंने कि कभी कभी साल में अपने घर में इतनी तंगी भी दिखाया करो, इतनी तंगी भी दिखाया करो
कितनी तंगी कि हाथ बहुत टाइट है और इस प्रकार से बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है। उसमें देखें कि पत्नी परेशानी में, हाथ टाइट हो यानी कि बिजनेस कम हो, तो उसमें उसका खर्चा कैसे होता है, उसमें वो कैसे संभालती है, वो किस प्रकार से घर को चलाती है। तो कभी कभी हाथ इतना टाइट भी कर लिया करो और कभी कभी इतना खुला छोड़ दिया करो। कभी कभी पत्नी को खुले पैसे दे दिया करो महीने में, यानी कि 10,000, 20,000, 30,000 दे दिया करो। किस लिए? पता चले कि अब ये खर्च कैसे करती है। ये आपको बहुत बड़ा पॉइंट बता रहा हूँ, समझ रहे हो? तो कहना चाहूँगा कभी इतना खुला हाथ छोड़ दो कि पत्नी के हाथ में 20,000 कहा कि मैंने इसका कोई हिसाब नहीं लेना, और देखें कि वो मुंह कितना चिकना करती है। समझे मतलब? यानी कि उसकी शान शौकत देखें, पत्नी की शान शौकत महसूस करें। और कभी इतना हाथ टाइट कर दो, आंसू निकालना शुरू कर दो पत्नी की तरह, मुंह बना के बैठ जाओ, सिर पकड़ के बैठ जाओ कि बहुत ज़्यादा लॉस लग चुका है, रोने लग जाओ। पत्नी के सामने हाथ जोड़ो, मैं आपकी बस फरमाइश कैसे पूरी करूंगा, है ना। इस प्रकार से नाटक करो, जैसे पत्नी किसी बात को मनवाने के लिए रोती है, नाटक करती है। कभी तुम भी कर लिया करो, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि पत्नी तुमसे प्यार कितना करती है, पत्नी घर को संभालती कैसे है। वो अपने रिलेशनों के सामने आपकी बड़ाई करती है, बुराई करती है, जब यानी कि हाथ टाइट होता है। ये सारी बातें नोट करो, कब? जब आप ये करोगे तब। समझ रहे? बोलिए श्रवण भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान श्री श्री मुनि जी महाराज की, चमत्कारी बाबा परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज की। सभी भाई बहन जोर से जाकर लगाएंगे। उपाध्याय प्रोफेसर रविंद्र मुनि जी महाराज की, सर्वधर्म दिवाकर श्री रमणीक मुनि जी महाराज की, प्रज्ञा में ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की। जैन धर्म की। श्री चत्तारी मंगलवृंता मंगलम सिद्धा मंगलम सौ मंगलम केवली प्रणंतो दो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमारी अंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा सौ लोगोत्तमा केवली प्रणंतो धमो लोगोत्तमा। चत्तारी शरणम पवजामि अरियंते शरणम पवजामि सिद्धे शरणम पवजामि सौ शरणम पवजामि केवली प्रणंतो धमो शरणम पवजामि। अरियंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु का शरणा, दयाधर्म का शरणा। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई। जो भव प्राणी करे आचरण उसे अजर अमर पद होगा। उसका